आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा होगा चैप्टर 13 में, लेकिन यहाँ पर है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ा था कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, या इंसुलेटर और कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, और वो क्यों कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स क्यों कंडक्ट नहीं करते, और टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारा टारगेट यहाँ पर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना। जैसे कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमने जब किया था, हमारा टारगेट था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना सर्किट में, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर पर। लेकिन यहाँ पर हमारा होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना, टोटल सर्किट की नेट रेजिस्टेंस कितनी है, उसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम देंगे। ठीक है, तो पहले हम इधर लिखेंगे सीरीज एंड पैरेलल। इस तरह करने से आपके लिए आसानी है, आपको याद जल्दी होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डायग्राम बनाई, पहला रेजिस्टर, उसके इस साइड के साथ दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, उसके नेक्स्ट साइड के साथ नेक्स्ट रेजिस्टर, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उन्हें एंड टू एंड कनेक्शन दे दिए। तो मतलब हम कहेंगे एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। जबकि इस केस में देखें, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। इस केस के अंदर करंट की जो वैल्यू है हर रेजिस्टर पर सेम होगी, हर रेजिस्टर में से सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट गुजरेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है करंट की वही यहाँ पर है, वही जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2, I2 इक्वल टू I3 एंड I3 इक्वल टू I। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हर रेजिस्टर पर सेम वोल्टेज नहीं होते, क्योंकि हर रेजिस्टर की वैल्यू भी सेम नहीं है। समझ आ रही? हर रेजिस्टर, ये तमाम रेजिस्टर जो हैं इन सब के रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज की वैल्यूज भी डिफरेंट हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ है वो V1 होगा, जो यहाँ हुआ होगा वो V2 होगा, जो यहाँ हुआ वो V3। इस टोटल को अगर आप ऐड करते हैं ना तो वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल आएगा। तो वही हमने लिखा कि टोटल वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इन सबको ऐड किया तो सोर्स वोल्टेज के इक्वल आएंगे। अब ओम लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू IR होते हैं। ठीक है, इस V को हमने वैसे लिखा रहने दिए, इस V1 की जगह पर हम IR1 लिख रहे हैं, I1 और 1 नहीं लिख रहे हैं। I के साथ 1 इसलिए लगाया क्योंकि करंट तो है ही सेम हर रेजिस्टर पर, इसलिए यहाँ I वैसे आ गया और R1। ठीक है, यहाँ पर IR2, यहाँ पर IR3, R के साथ R1 R2 R3 इसलिए लगाया क्योंकि रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ सकता है, I कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रहा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक हो गया। अब इस I को इधर डिवाइड कर दें, V बाई I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर देखें V बाई I किसके इक्वल है, V बाई I जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है। अगर ये देखें यहाँ पर R लिख लें और V डिवाइडेड बाई I, तो V बाई I क्योंकि इक्वल इस साइड पर टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की, इसलिए हमने इसके साथ E लगा दिए। ठीक है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n रेजिस्टर्स हैं इसी सर्किट में, n का मतलब है कोई भी तादाद हो सकती है, 5 10 15 20 जितने भी हों, तो उसके लिए यही फार्मूला कैसे बन जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn तक। ठीक है, प्लस लगाते जाएंगे और आखिर जो रजिस्टर वैल्यू होगी वो लिख देंगे। समझ आ गई? अगर दो होंगे आपके पास रजिस्टर्स दो हैं सर्किट में, तो फिर आप सिर्फ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 तक लिखेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो हमने ड्राइव कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि हर रेजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है हर रेजिस्टर का वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी कि एक साइड बैटरी के पॉजिटिव और दूसरी साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर एंड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसके बाद आपने क्या करना है, इधर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, यहाँ पर वोल्टेज सेम है, हर रेजिस्टर पर सेम वोल्टेज अपेयर होगा क्योंकि हर रेजिस्टर जो है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ हर रेजिस्टर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं था। यहाँ पर हर रेजिस्टर जो है उसकी ये साइड डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल से, हर रेजिस्टर की ये साइड डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से, तो हर रेजिस्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, उसमें करंट सेम था, यहाँ पर वोल्टेज सेम है। यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितना करंट यहाँ से गुजर रहा है वो इसके इक्वल नहीं होगा, यानी कि I1 I2 के इक्वल नहीं है, I2 I3 के इक्वल नहीं है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और लेकिन आप टोटल करंट को ऐड करेंगे
ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू सोर्स से जो करंट जा रहा है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, सो I इज इक्वल टू I1 किसके इक्वल होता है, यानी कि I V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पर V बाई R1 लिखा है क्योंकि वोल्टेज सेम है, उसके साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर I2 इज इक्वल टू V बाई R2, यहाँ पर I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक, अब क्या करें, वोल्टेज को आप कॉमन ले लें। वोल्टेज जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब क्या करें कि वोल्टेज इस साइड पर डिवाइड कर दें। वोल्टेज डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ये रह गया। अब I तो V किसके इक्वल है, आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है और हमने किया है I बाई V, तो I इधर है नहीं, इस V को इधर डिवाइड करते हैं। ऐसे हो सकता है ना, V अगर इधर आएगा तो इधर 1 रह जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से R इस साइड पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो I बाई V किसके इक्वल आ गया, 1 बाई R के। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 बाई R क्योंकि इक्वल इस साइड पर है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए आपके साथ ही लग गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। आगे एक और चीज याद रखें, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्किट जो है वो मोर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने इसकी भी कैलकुलेट की, इसकी भी की। फर्स्ट के दो रेजिस्टर्स हैं, उन दोनों को आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर ली, फिर उन्हीं दो को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ के फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम की। तो किसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस सर्किट में ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो नोट कर दें। तो वो हमारे पास आती है सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा आती है और पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस ये फार्मूला करके देखें। R1 अगर 2 ओम है और R2 जो है वो 10 ओम है, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल ये आप कैलकुलेट करें, फार्मूलाज हैं आपके पास, आप करके देखें कि क्या वाकई सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ज़्यादा है या कम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप ये इसको सॉल्व करके थोड़ा वेरीफाई करें आप।